Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. कभी सोचा है कि हमारी आंखें और दिमाग ये दोनों मिलकर हमारे लिए एक पूरी की पूरी दुनिया कैसे बना देते हैं? तो चलिए आज इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि ये जो देखने की प्रक्रिया हमें इतनी साधारण लगती है, उसके पीछे का विज्ञान कितना असाधारण है। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, आखिर हम देख कैसे पाते हैं? पहला जवाब जो दिमाग में आता है वो है आंखों से। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? असल में जवाब इतना सीधा नहीं है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में क्या होता है? आंखें तो होती हैं, पर कुछ दिखता है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखने के लिए असली हीरो हमारी आंखें नहीं, बल्कि कुछ और है, और वो है प्रकाश। लाइट के बिना हमारी आंखें किसी काम की नहीं है। तो ठीक है, अगर प्रकाश ही सब कुछ है तो पहले इसी को समझना पड़ेगा, है ना? चलिए देखते हैं कि इसके काम करने के कुछ बुनियादी नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं। सबसे पहले है आपतित किरण। इसे ऐसे समझिए, सूरज या बल्ब जैसे किसी भी सोर्स से जो रोशनी निकलकर किसी चीज पर पड़ती है ना, बस उसी को कहते हैं आपतित किरण। और जब वही रोशनी उस चीज से टकराकर बाउंस होकर हमारी आंखों तक आती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। हम असल में चीजों को इसी लौटी हुई रोशनी की वजह से देख पाते हैं। अब देखिए, प्रकाश ना कुछ पक्के नियमों पर चलता है। आप इन्हें ट्रैफिक रूल्स की तरह समझ सकते हैं। पहला नियम, लाइट जिस एंगल पर किसी सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पे वापस लौटेगी। सिंपल। और दूसरा, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और वो सतह, ये सब हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही सीध में होते हैं। बस इन्हीं दो नियमों पर पूरा खेल टिका है। चलिए अब इन नियमों को थ्योरी से निकालकर असल दुनिया में देखते हैं, जहां ये कभी-कभी हमें हैरान भी कर देते हैं। यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। आईने में तो अपनी शक्ल एकदम साफ दिखती है, लेकिन दीवार में क्यों नहीं? वजह है सतह। आईने की सतह एकदम चिकनी होती है, तो वो सारी लाइट की किरणों को एक साथ एक ही दिशा में वापस भेजती है। इससे क्लियर इमेज बनती है। वहीं दूसरी तरफ दीवार या गत्ते जैसी खुरदुरी सतह पर लाइट पड़ते ही बिखर जाती है। हर किरण अलग अलग दिशा में भागती है और नतीजा कोई इमेज नहीं बनती। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक और मजेदार सवाल, क्या एक बार टकराकर लौटी हुई किरण को फिर से टकराकर लौटाया जा सकता है? मतलब एक रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन? अरे ये तो हम सबने देखा है। नाई की दुकान में जब कटिंग हो जाती है तो वो पीछे एक छोटा शीशा लगाकर दिखाता है ना। हम अपने सिर के पिछले हिस्से को सामने वाले बड़े शीशे में देखते हैं। वो क्या है? वो एक शीशे में बन रही इमेज का दूसरे शीशे में रिफ्लेक्शन है। यही है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इसी का एक और जादुई उदाहरण है कैलेडोस्कोप। अंदर क्या होता है? बस कांच के कुछ रंगीन टुकड़े और 3 शीशे जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन जब लाइट अंदर जाती है तो वो इन शीशों के बीच बार बार टकराती है, और इन्हीं अनगिनत रिफ्लेक्शंस की वजह से वो इतने खूबसूरत बदलते हुए पैटर्न बनते हैं। ये सब सिर्फ परावर्तन के नियमों का कमाल है। तो अब जब हम प्रकाश के नियम समझ गए हैं, चलिए इस लाइट की किरण का पीछा करते करते अपनी आंख के अंदर चलते हैं। ये हमारी बॉडी का अपना सुपर कैमरा है। देखिए, आंख के अंदर प्रकाश का सफर 4 मेन स्टॉप से होकर गुजरता है। सबसे पहले कॉर्निया, फिर आइरिस और पुतली, उसके बाद लेंस और आखिर में रेटिना। चलिए एक एक करके सफर को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश टकराता है कॉर्निया से। ये हमारी आंख के ऊपर की एक पतली पारदर्शी परत है। ये आंख की खिड़की भी है और उसका गार्ड भी। कॉर्निया से अंदर जाते ही प्रकाश की मुलाकात होती है आइरिस से। आइरिस हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है। इसका काम बीच में मौजूद छेद, जिसे पुतली कहते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करना है। तेज धूप में पुतली छोटी हो जाती है और अंधेरे में बड़ी, ताकि जरूरत के हिसाब से लाइट अंदर जा सके, बिल्कुल एक कैमरे के अपर्चर की तरह। पुतली से गुजरकर प्रकाश पहुंचता है लेंस पर। आंख का लेंस आने वाली सारी रोशनी को फोकस करता है, उसे एक जगह इकट्ठा करता है, ताकि आंख के पिछले हिस्से पर एक शार्प क्लियर इमेज बन सके। और ये इमेज बनती है रेटिना पर। रेटिना को आंख के पर्दे की तरह समझ सकते हैं। ये एक ऐसी परत है जिसमें लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। जैसे ही लाइट इन सेल्स पर पड़ती है, ये फौरन उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं। तो ठीक है, प्रकाश आंख में आया, रेटिना पर इमेज बनी और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भी बदल गई। पर क्या देखने का काम हो गया?
नहीं, अभी तो असली जादूगर का काम बाकी है, और वो है हमारा दिमाग। रेटिना में जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो हैं वो कम रोशनी में देखने में हमारी मदद करते हैं, और कोन्स हमें तेज रोशनी में देखने और रंगों को पहचानने में मदद करते हैं। यही रॉड्स और कोन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1 सेकंड का 16वां हिस्सा। ये वो टाइम है जितनी देर तक किसी भी चीज की इमेज हमारी आंखों से हटने के बाद भी रेटिना पर छपी रहती है। सुनने में ये हमारी आंखों का एक छोटा सा ग्लिच या कमी लग सकती है ना? लेकिन इसी कमी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। और पता है, इसी एक ग्लिच की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलती है। सिनेमा का जादू इसी पे टिका है। कैसे? असल में जो फिल्म हम देखते हैं वो कोई चलती फिरती वीडियो नहीं होती, वो बस बहुत सारी रुकी हुई तस्वीरों का एक कलेक्शन होती है, जिन्हें बहुत तेजी से दिखाया जाता है। आमतौर पर 24 तस्वीरें हर सेकंड। क्योंकि ये रफ्तार 1/16 सेकंड से ज्यादा तेज है, हमारा दिमाग उन तस्वीरों के बीच के गैप को भर देता है और हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सच में चल रहा है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा देखना, जो हमें इतना सच्चा लगता है, वो असल में सिर्फ प्रकाश के सिग्नल्स की दिमागी व्याख्या है, तो हमारी पूरी असलियत में और क्या-क्या चीजें हैं जो शायद हकीकत ना हो, बस हमारे दिमाग की एक इंटरप्रिटेशन हो। इस सवाल के साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।